नमस्कार, मैं हूं किशोर। मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिकल बेस जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, आज कुछ टॉपिक लाए हैं जो आपका बहुत काम में आने वाला है। दोस्तों, आप जैसे लास्ट टाइम हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिकल मशीन में मोटर के बारे में, मोटर का पोलैरिटी मार्किंग कैसे करते हैं, तो आज भी हम उनसे कुछ ट्रांसफार्मर हैं। हम लोग एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे उसका पोलैरिटी मार्किंग करेंगे और टेस्टिंग कैसे करेंगे। आइए आज उस बेस से कुछ लाए हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड पोलैरिटी मार्किंग। दोस्तों, ये जो मैं अभी आपको अभी जो बताने जा रहा हूँ, जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का सिंपल सा, जो हम लोग सिंपल मेथड है, सिंपल चीज जो करते हैं हम लोग कोई भी मशीन का, तो वही चीज बेसिक चीज बताएंगे। तो ट्रांसफार्मर का अगर हम लोग टेस्टिंग करने जाएंगे तो क्या क्या करते हैं और कौन सा मेथड में करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं। और जैसे ट्रांसफार्मर का पोलैरिटी मार्किंग करते हैं, पोलैरिटी मार्किंग करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम लोग जैसे जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन, सीरीज ऑपरेशन होता है, तो हम लोग अगर पोलैरिटी मार्किंग नहीं कर पाएंगे तो हम लोग ऑपरेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला है टेस्टिंग। तो ट्रांसफार्मर टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले ठोक को ट्रांसफार्मर बना देते हैं। मान लीजिए ये कोर ट्रांसफार्मर है, ये कोर ट्रांसफार्मर, ये वाला इसका वाइंडिंग है। इसी तरह ये भी इसका वाइंडिंग है, ठीक है। तो एक कोर ट्रांसफार्मर रहेगा। एक ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सिंपल सी एक कोर रहता है, वाइंडिंग रहता है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर चेक करने के लिए क्या चाहिए, मल्टीमीटर चाहिए, नहीं तो मेगर चाहिए। तो क्या करते हैं, देखिए कोई भी ट्रांसफार्मर रहता है, सबसे पहले हम लोग मेगर में आईआर वैल्यू चेक करते हैं। सबसे पहले कंडीशन में क्या करेंगे, आईआर वैल्यू चेक करेंगे। किसका, देखिए सबसे पहले हम लोग आईआर वैल्यू क्या क्या चेक करेंगे, वाइंडिंग से कोर। हम लोग वाइंडिंग से कोर में आईआर वैल्यू चेक करेंगे मेगर से, या मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। आईआर वैल्यू किसका किसका बीच में, वाइंडिंग एंड कोर, मतलब ये जो वाइंडिंग रह गया और कोर रह गया, उसका बीच में हम लोग मेगर चेक करेंगे, नहीं तो मल्टीमीटर में कंटिन्यू चेक करेंगे। अगर इसका आईआर वैल्यू ज्यादा होना चाहिए दोस्तों, अगर कम है, कहीं अंदर से शॉर्ट हो गया है, इसका आईआर वैल्यू घट गया है, तो ये डिफेक्टिव हो सकता है। इसके लिए चेक करना बहुत जरूरी है। उसका बाद दूसरा पॉइंट आईआर वैल्यू में क्या आता है, देखिए दोस्तों, इसका और इसका हो गया, तो आईआर वैल्यू और कंटिन्यूटी चेक करेंगे। और दूसरा चीज हो गया वाइंडिंग से दोनों, जैसे कोई भी टर्मिनल रहेगा, पेयरिंग चेक करेंगे। तो जो भी रहेगा हम लोग इसमें मल्टीमीटर या आईआर वैल्यू मेगर लगा के चेक करेंगे, कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। तो वाइंडिंग से वाइंडिंग, मतलब वाइंडिंग का पेयर चेक करेंगे, पेयर आइडेंटिफाई करेंगे। उससे तो पता चल करेंगे कहीं वाइंडिंग कहीं ओपन तो नहीं हो गया, कट के कहीं ओपन हो नहीं तो हो गया, वो भी हो सकता है। तो जैसे ये दोनों में चेक करेंगे, ये दोनों में चेक करेंगे, वहां से पता चलेगा वाइंडिंग हम लोग का ओके है कि नहीं। दूसरा चीज, वाइंडिंग से वाइंडिंग शॉर्ट है कि नहीं, शॉर्ट चेक करेंगे, शॉर्टिंग ऑफ वाइंडिंग टू वाइंडिंग। दोस्तों, ये तीनों चेक करेंगे। अभी इस वाइंडिंग से इस वाइंडिंग में शॉर्ट है कि नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट है कि नहीं, तो दोनों वाइंडिंग से मल्टीमीटर लगा के चेक कर सकते हैं, नहीं तो मेगर लगा के आईआर वैल्यू चेक करेंगे, उससे भी पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका टेस्टिंग। नॉर्मली कोई भी ट्रांसफार्मर हम लोग चेक करने जाएंगे तो ये टेस्टिंग हो गया। तो उसका बाद और क्या चेक करेंगे, कोई भी हम लोग जैसे ये चेक करने के बाद हम लोग कोई भी ट्रांसफार्मर में जाते हैं, तो उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी, वो भी पता नहीं चलता है।
तो प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी कैसे जानेंगे, कौन सा स्टेप अप है कौन सा स्टेप डाउन है, तो हम लोग को पहले पता करना है। तो उससे हम लोग क्या, सिंपल सा चीज है, जो स्टेप अप होगा उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, और जो स्टेप डाउन होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस बाय मल्टीमीटर हम लोग वाइंडिंग प्राइमरी हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, मल्टीमीटर में चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस चेक करके चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर रेजिस्टेंस चेक करेंगे, मल्टीमीटर लेके सेकेंडरी वाइंडिंग में चेक करेंगे और प्राइमरी वाइंडिंग में लगा के चेक करेंगे। तो देखेंगे जिसका रेजिस्टेंस हाई रहेगा वो हाई वोल्टेज साइड होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम रहेगा वो लो रेजिस्टेंस साइड हो जाएगा। दोस्तों बस इतना ही, इसमें हम लोग नॉर्मली कोई भी छोटा ट्रांसफार्मर कोई भी हो, नॉर्मली इतना चेक होता है। उसका बाद और भी बहुत सारा चेक होता है, लेकिन सिंपल सा कोई भी सिंगल ट्रांसफार्मर आप चेक करने जाएंगे तो ये कॉमन है, इतना चेक करना ही है। ये बेसिक है, इसको बिना चेक किए आप कोई भी ट्रांसफार्मर कुछ काम नहीं कर सकते, इतना चेक करना है। तो दोस्तों ये हो गया टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। अभी हम आपको बताने जाएंगे पोलैरिटी मार्किंग। तो पोलैरिटी मार्किंग कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। तो पोलैरिटी मार्किंग करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर अगर हम लोग पोलैरिटी मार्किंग करने जाएंगे तो क्या होता है कि सबसे पहले याद रखिएगा, हम लोग हर समय लो वोल्टेज साइड में सप्लाई देंगे, ठीक है। लो वोल्टेज साइड में सप्लाई देंगे, उसमें पैरेलली एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। मान लीजिए इसका नाम दे दिया हम V1, मान लीजिए 220/440 है, 220 वोल्ट दे दिया, ठीक है। और एक टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे, एक साइड का दूसरा साइड का शॉर्टिंग करेंगे, और जो दूसरा साइड रह जाएगा वहां पर एक तो वोल्ट मीटर लगा देंगे। ये हो जाएगा हाई वोल्टेज साइड। हर समय याद कीजिएगा लो वोल्टेज साइड में ही सब मतलब रिड्यूस वोल्टेज ही देना है, लो वोल्टेज साइड में रिड्यूस वोल्टेज, ठीक है। ये हो गया V2। तो इस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पर सप्लाई दिए, ये V2 हो गया। अगर V1 सप्लाई ग्रेटर देन V2 होगा, यहाँ पर हम सप्लाई दिए और मेजर करेंगे मल्टीमीटर में या वोल्टमीटर में V2 में, इसको शॉर्टिंग करके। अगर V1 ग्रेटर देन V2 होगा तो क्या होगा दोस्तों, शॉर्टिंग एंड है। जो शॉर्टिंग एंड है क्या होगा, शॉर्टिंग एंड सिमिलर हो जाएगा, शॉर्टिंग एंड हो जाएगा सिमिलर। अगर V2 ग्रेटर देन V1 हुआ, अगर V2 ग्रेटर देन V1 हुआ तो शॉर्टिंग एंड क्या हो जाएगा, ये जो शॉर्टिंग एंड क्या हो जाएगा, डिसिमिलर होगा, मतलब सिमिलर नहीं होगा। देखिए कैसे हो रहा है, मान लीजिए ठीक है, ये प्राइमरी साइड ये सेकेंडरी साइड था। तो यहाँ ये वाला V1 हो गया, ठीक है। देखिए ये वाला सप्लाई जो है ये V1 हो गया प्राइमरी, और टोटल हो जाएगा ये वाला, टोटल हो जाएगा ये वाला, मतलब देखिए V2 हो जाएगा यहां से लेके यहां तक। तो इसमें हो कैसे रहा है, देखिए शॉर्टिंग एंड सिमिलर डिसिमिलर। पहला केस में क्या है, V2 ग्रेटर देन V2, अगर V1 ग्रेटर देन V2 तो V1 में अगर ज्यादा दिखा है V2 से, V1 ज्यादा दिखा है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तब ना V1 ज्यादा दिखाएगा, नहीं तो V2 ज्यादा दिखाता। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो क्या होगा, देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो क्या होगा, रिड्यूस होगा, करंट रिड्यूस होगा। तो ये क्या है, इसीलिए V2 में कम दिखा रहा है, V1 में ज्यादा दिखा रहा है। तो V1 ग्रेटर देन V2 केस माने ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो करंट डायरेक्शन 1 2 2 1, तो शॉर्टिंग एंड क्या हो जाएगा, इसमें देखिए सिमिलर है, इसीलिए V1 ग्रेटर देन V2 रहेगा तो सिमिलर होगा। और देखिए अगर V2 ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, देखिए V2 ज्यादा रहेगा तो देखिए ये सेम डायरेक्शन में रहेगा, करंट V1 से ज्यादा रहेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो ये 1 2 1 2, तो शॉर्टिंग एंड क्या हो जाएगा, डिसिमिलर 2 1, इसीलिए V2 अगर ग्रेटर देन V1 है शॉर्टिंग एंड हो जाएगा डिसिमिलर। मतलब अगर ऐसे हम वाइंडिंग लिए हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग सप्लाई दे दिए, इसमें शॉर्टिंग कर दिए, ये V1 वोल्ट मीटर हो गया और इसमें V2 सप्लाई ये कर दिए,
तो इसमें क्या होगा, अगर ये पहला केस V1 ग्रेटर देन V2 हो जाएगा, तो मान लीजिए ये P1 है, ये P2 है, तो हमको S1 S2 फाइंड आउट करना है, हम कोई भी ले सकते हैं, तो ये सिमिलर हो जाएगा, V1 ग्रेटर देन V2 हो जाएगा तो सिमिलर हो जाएगा, तो ये P2 है तो सिमिलर मतलब ये S2 हो जाएगा और ये S1 हो जाएगा। उसी तरह सेम चीज अगर V2 आपका ग्रेटर देन V1 हो जाएगा, V2 ग्रेटर देन V1 हो जाएगा, तो सॉर्टिंग एंड क्या हो जाएगा, डिसिमिलर, तो ये 2 है तो ये S1 हो जाएगा, S2 हो जाएगा। दोस्तों यही है पोलैरिटी मार्किंग का, और कुछ नहीं है, और सिंपल सा चीज है, इसको खाली जानना है कि हम लोग जो कौन सा साइड में सॉर्टिंग कर रहे हैं और कितना वोल्टेज दे रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो आगे वाला वोल्टेज ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि 1 2 1 2 सेम डायरेक्शन रहेगा तो एडिंग होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो इसका 1 2 2 1 करंट डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कम दिखाएगा, मतलब क्या होगा, सॉर्टिंग एंड क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा क्या होगा, सॉर्टिंग एंड डिसिमिलर हो जाएगा। सिंपल सा चीज है, यही बेसिक, और कुछ नहीं है। दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है, इसको करने के बाद ट्रांसफार्मर आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, क्योंकि पोलैरिटी मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल है ट्रांसफार्मर का, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों कैसे लगा, अगर अच्छा लगा अगर वीडियो, प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है, और प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।